देखो बच्चों, हम लोग फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारा है ऊर्जा बैंड। हमने आपको पढ़ा दिया था ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ये बता दिया था। ठीक, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है। ठीक, क्लियर। तो चालक क्या होते हैं, कल हमने इसको थोड़ी थोड़ी बातों में बता दिया था। चालक क्या होते हैं? चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा बड़ी आसानी से बह जाए। अचालक क्या होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती, वो अचालक हो गए। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को कभी दिखाते हैं, शुरुआत में दिखाते हैं कि हम अचालक हैं, लेकिन जरा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो वे कैसे हो जाते हैं? चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चालक, अचालक, फिर चालक, फिर अर्धचालक। ये कल हमने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ा बता दिया। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अचालक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अचालक के बारे में। अचालक क्या होते हैं? तो सबसे पहले एकदम नॉर्मल परिभाषा याद रखिए कि अचालक वही सब पदार्थ हैं जो अपने जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, या ये कह सकते हो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, यानी विद्युत धारा बड़ी आसानी से उसमें नहीं बहती, या कहते विद्युत धारा बहती नहीं। ठीक, आसानी से क्या बहती नहीं उसमें विद्युत धारा। बात समझ पा रहे हो? जैसे प्लास्टिक हो गई, तो प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं होता। रबड़ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं होता। लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं होता। तो ये सब क्या है? अचालक। क्या है ये? अचालक। इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। कौन कौन हो गया अचालक? का हो गया प्लास्टिक। कौन हो गया? प्लास्टिक। ठीक है, अब देख लो लकड़ी, लड़की लिख रहे हैं कि लकड़ी? हाँ, लकड़ी है। ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, हीरा। ये हीरा भी तुम्हारा क्या है? अचालक। ये सब क्या है? अचालक। बात समझ पा रहे हो? ये सब क्या है? अचालक। ये बात समझ पाए? ठीक, अचालक समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमें अचालक जो आज पढ़ना है ये ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ना है। हेडिंग का नाम है ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक क्या होते हैं। ठीक, तो ऊर्जा बैंड हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी परमाणु में जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसको सबसे बारीक कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उखन निकाल दिन जाए। अगर उखन निकाल दिन जाए तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जौने तत्व के पास या जिस भी पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उस पदार्थ से विद्युत धारा बहेगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये लोग जो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, बात समझ पाए? इसके अलावा जो संयोजी, जो बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है उसके पास जो पट्टिका होती है उसे हम क्या कह देते हैं? संयोजी बैंड। क्या कह देते हैं? संयोजी बैंड। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकल करके बारी पट्टी में चला आता है तो उसे क्या कहते हैं? चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। तो संयोजी बैंड से अगर निकाल करके चालन बैंड तक ले जा रहे हो, संयोजी बैंड से निकाल करके चालन बैंड तक ले जा रहे हो, तो तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ी कि ना? लगानी पड़ी। अरे भैया, कोनो आदमी को घर में घुसो, कब पकड़ के तुम खींच के ला रहे हो तो ऊर्जा नहीं लगानी पड़ी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मान ले ये परमाणु है, ये परमाणु है, एक बारी कक्षा है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, एक तुम निकाल के घसीट के ला रहे हो घर से, तो घसीट के लगी हो तो तुम्हें ऊर्जा निकाल लगानी पड़ेगी नहीं? जो ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा कौन बैंड में? आ जाएगा चालन बैंड में आ जाएगा। किस बैंड में आ जाएगा? चालन। और जो ऊर्जा तुम लगा रहे हो उसी पट्टिका का, उसी ऊर्जा का नाम ही हमने क्या रख दिया है? ऊर्जा निश्चित बैंड। क्या नाम रख दिया है? ऊर्जा निश्चित बैंड। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर। तो देखो अब होता क्या है कि जो तुम्हारे ये वाले पदार्थ हैं अचालक पदार्थ हैं, तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार अचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनके बीच जो ये ऊर्जा गैप है ये बहुत ज्यादा होती है। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये चालक और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा गैप है, चालक और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा गैप है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो ये मान लो संयोजी बैंड है और ये चालक बैंड है। ठीक, ये चालक बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में हैं, अगर सब इलेक्ट्रॉन भरे पड़े के वहाँ हैं संयोजी बैंड में, तो बताओ वो पदार्थ अचालक हुई। क्योंकि अगर पदार्थ में से विद्युत धारा बहाना है तो ये इलेक्ट्रॉन का निकाल के कौन बैंड में भेजना पड़ी है? चालन बैंड। अगर ये निकल के चालन बैंड में चले गए तो उस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी विद्युत धारा का चालन हो सकता है। लेकिन इनका लई की जय कौन? तो तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ेगी ना। तो जितना ज्यादा ये गैप है उतना ये गैप ये दिखा रहा है कि इनको यहाँ से निकाल कर ले जाने में तुम्हें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगी, ऊर्जा जितनी आप लगाओगे, ठीक, उतना ही उसका अचालकता वाला गुण बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो अचालक पदार्थ वह होते हैं, अब यहाँ पर हम ऊर्जा बैंड के हिसाब समझेंगे कि अचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो अचालक पदार्थ वह होते हैं, ऊर्जा बैंड के हिसाब से याद कर रखना इसी परिभाषा कि अचालक पदार्थ वह होते हैं जिनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा का गैप बहुत ज्यादा होता है। ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे कह सकते हैं, अचालक पदार्थ वह होते हैं, अचालक पदार्थ वह बैंड वह अचालक पदार्थ क्या बोल रहे हैं? अचालक वह पदार्थ होते हैं, अचालक वह पदार्थ होते हैं जिनका ऊर्जा निषिद्ध बैंड, जिनका
ऊर्जा निषिद्ध बैंड बहुत चौड़ा होता है। देखो कितना चौड़ा है कि नहीं। तो कैसे बता सकते हो ऊर्जा बैंड के हिसाब से परिभाषा क्या बता सकते हो? अचालक पदार्थ वह होते हैं जिनका ऊर्जा निषिद्ध बैंड बहुत चौड़ा होता है। यह दूसरी परिभाषा इससे बता सकते हो। अचालक पदार्थ वह होते हैं जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहे? यानी तुम संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ तक ले जा रहे हो चालन बैंड तक, तो तुम्हें बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ पा? बिल्कुल सरल सी बात है। अरे ऐसे घसीट के अंत तक ले जाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग गई तो कौन बैंड होगा? अचालक बैंड। अरे अचालक पदार्थ हो गया, कौन हो गया? मेरी बात समझ पाए? क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो पहला आपको याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी क्या रखनी है? पहली कोई भी पदार्थ अगर अचालक पदार्थ है तो उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि उसके संयोजी बैंड, हम इसे लिख देते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। ऊर्जा का अंतर कितना होगा? बहुत अधिक होगा। ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? इसका निषिद्ध ऊर्जा बैंड कैसा होगा? निषिद्ध ऊर्जा बैंड कैसा होगा? बहुत चौड़ा होगा। निषिद्ध ऊर्जा बैंड कैसा होगा? अब ऊर्जा का अंदर जितना ज़्यादा तो निषिद्ध ऊर्जा बैंड उतना ज़्यादा चौड़ा होगा। तीसरी बात क्या रखना है? तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि तीसरी बात में ये याद रखना है कि भैया जब इसमें ऊर्जा का अंतर इतना ज़्यादा है तो तुम इलेक्ट्रॉन का अंतर घसीट के ले जा रहे हो कि चल चल तुम्हें चालन बैंड तक ले चलें, चल चल ले चलें, और तुम आधी ऊर्जा तक घसीट के ले इलेक्ट्रॉन का कातिल ना हम यही रही, हमें संयोजी में रहना, अपने घर में रहना। तो अचालक पदार्थ होते हैं ओखे जो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष में रहते हैं तो इतनी तेज बंधे होते हैं अपने पेरेंट्स के पास कि तुम उनका घसीट के ले जाओ चालन बैंड, चलो तुम ले चलो तो भी जाते नहीं, कहते ना हम नहीं जी हम रही, तुम लगाए ताकत घसीटे ले जा रहे हो। अब मान लो आधी दूर तक लाए पाओ, और जहाँ आधी दूर ला पाता तुम्हारी ताकत खत्म, तुमको सिया बट जा अपने घरे, तो चलो अपने घरे। फिर जब वहाँ तक पहुँच नहीं पाए कोई इलेक्ट्रॉन तो चालन कैसे होगा मन पर? भाई यो वाला बैंड कैसे रही है? चालन में कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए का? नहीं चाहिए। तो भैया जो अचालक पदार्थ होते हैं उनका चालन बैंड कैसा होता है? चालन बैंड कैसा होता है? रिक्त बैंड होता है। कैसा होता है? चालन बैंड रिक्त बैंड की तरह कार्य करेगा कि नहीं? जबकि दूसरा तीसरा पॉइंट एक और याद कर लो, एक और पॉइंट, जबकि इसका संयोजी बैंड जो होता है वो कैसा होता है? पूर्ण भरा बैंड की तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? पूर्ण भरा बैंड। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अर्ध भरा बैंड, पूर्ण भरा बैंड और कौन तो एक रिक्त वाला बैंड है, ये पढ़ाया था कि नहीं? तो यही देखो, ये तुम्हारा इस समय जो तुम्हारा अचालक पदार्थ होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं हम क्या बता रहे हैं? कि अचालक पदार्थ जो होता है, अचालक पदार्थों में जो संयोजी बैंड होता है वो कैसा होता है? पूर्ण भरा। संयोजी बैंड कैसा होता है? पूर्ण भरा। काहे कि मारे? क्योंकि कोनो इलेक्ट्रॉन निकाल करके अंत तक चालक बैंड में पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा नहीं तो वो खाली रह जाएगा, और जब खाली रह जाएगा तो चालन बैंड कैसा होता है? रिक्त रहेगा, है ना? बात समझ पा रहे हो नहीं? रिक्त बैंड की तरह रहेगा। अगर लेकिन हम बीच वाले बैंड की अगर बात कर दें कि का यो वाला बैंड कैसे रही है, तो भैया अगर तुम कोशिश करो घसीट के लाई, मान लो आधी दूर तक कोनो इलेक्ट्रॉन पहुंचोगा, कहीं तक पहुंचेगा, तो पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए ये दो चार इलेक्ट्रॉन बीच में रहे तो एक हम कह सकते हैं आंशिक भरा बीच वाला बैंड कह सकते हैं। बात समझ रहे? लेकिन तुरंत वापस लौट आ जाएगा तो कह सकते हो, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना। तीन पॉइंट याद रखना है। पहला कि भैया इनके बीच ऊर्जा का गैप कितना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इनका निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, इसका जो चालन बैंड होता है, संयोजी बैंड होता है, वो कैसा होता है? संयोजी बैंड पूर्ण भरा। संयोजी बैंड पूर्ण भरा। नीचे वाला संयोजी है, ऊपर वाला चालन बैंड कैसा होता है? रिक्त होता है। कैसा होता है? रिक्त। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो ये बात हो गई। देखो वही बातें हम सब लिखाई है, है ठीक लिखा हुआ कि नहीं? समानता अचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह वो नहीं हो सकता है। अचालक कौन है? विद्युत धारा ना बांध दे वो अचालक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या चाहिए? कि इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाए। भैया विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे तो विद्युत धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन ने दौड़ी तो विद्युत धारा कहाँ से बहेगी? तो भैया जितने अचालक हैं ये सब ये देख रहे हो ना, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन है कि नहीं जानते? कहा ना हम नहीं जानते अपने इलेक्ट्रॉन का। और जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं जाएगा तो दौड़े कहाँ से? अजय दौड़े नहीं तो विद्युत धारा कहाँ से बहेगी? याद रखना, विद्युत धारा तभी बहेगी जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा हो तो विद्युत धारा कहाँ से बहेगी? बात समझ रहे हो? तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बहता। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा कब? जब पहुंचेगा कौन बैंड में? चालन बैंड में। अब चालन बैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, है? क्लियर? बात समझ पाए? ठीक। तो अगला देखो, परंतु ऊर्जा बैंड के अनुसार अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से बहुत दृढ़ता से बंधे रहते हैं। देखो जैसे जिनके इलेक्ट्रॉन यू मान लो परमाणु है, यू नाभिक है, यू परमाणु है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो ना यू बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बहुत तेजी से बंध हुआ है। अब तुम सोच रहे हो निकाल के भेज देना बाहर, तो भेजने के लिए तुम्हें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि नहीं? वही ऊर्जा गैप को तो बता रहा है। ठीक।
तो क्या कह रहा है, जिनके जनक परमाणु कहाँ गए, जनक परमाणु से बहुत दृढ़ता से बंधे रहते हैं और इन्हें मुक्त कराने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा लगानी पड़ेगी। बात समझ पाए। आचालकों में देखो, आचालकों में कौन कौन पॉइंट याद रखना है। पहले देखो, सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कौन बैंड में रहते हैं, देखो ये बना देनी है, देखा इसे लाइन कर देनी है इसे, तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कौन बैंड में है, संयोजी बैंड में रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कौन बैंड में है, संयोजी। अब संयोजी बैंड में है, इसलिए संयोजी बैंड कैसा होता है, पूर्ण भरा होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इसमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत चौड़ा होता है। इसमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत चौड़ा होता है। तीसरी बात, इसमें चालन बैंड कैसा होता है, रिक्त होता है। चालन बैंड कैसा होता है, रिक्त। चौथी बात भी अपना लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, चौथी बात भी लिख सकते हो अपना कि इसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में क्लियर एकदम इजीली। देखो अब अगर मान लें हम ये हीरा जो है, हीरा, तो हीरा का इलेक्ट्रॉन जो कि तुम्हारे कोने बैंड में है, संयोजी बैंड में, एक निकाल के तुम यहाँ तक ले जाना चाहते हो चालन बैंड तक हीरे के इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ेगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी लगानी पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक अच्छी खासी ऊर्जा है। इस बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हीरे के इलेक्ट्रॉन को ले जा, यहाँ से निकाल करके हीरे के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इस बैंड में ले जाने, संयोजी बैंड से निकाल करके चालन बैंड में ले जाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा खर्च का आएगा। ठीक है, जबकि इन लोगों को आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही कम आती है। बात समझ पाए, क्लियर, याद हो गया चालक पद। तो ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें कोनो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो चालक क्या है, चालक क्या होते हैं। देखो चालक क्या होते हैं, तो इजीली परिभाषा का बताओ। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा बड़ी आसानी से प्रवाहित हो जाती है, वो सब क्या कहलाते हैं, चालक। विद्युत धारा जमा बड़ी आसानी से बह जाए, चालक। विद्युत धारा जमा से बह जाए, चालक। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि विद्युत धारा अगर बह रही है तो कहीं ना कहीं चालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके बाहर घूम रहे हैं। यानी घर वाले कही दिन कि जाओ बेटा निकल जाओ और कमा के लाओ, तो कमा के ला रहे हैं, घूम रहे हैं, तो भैया विद्युत धारा बह रही है, यानी वही विद्युत धारा, पैसा रूपी विद्युत धारा बह रही। ठीक, तो ये चालक वाले क्या कह रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर आज़ादी मिल गई है, अब वो घूम रहे हैं, तो विद्युत धारा को बहाएंगे। बात समझ रहे हैं, अब वो चलेंगे तो विद्युत धारा बहेगी। बात समझ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ये तो सरल वाली परिभाषा है कि चालक का है जिसमें विद्युत धारा बह जाए, वो चालक पदार्थ है। लेकिन ऊर्जा बैंड के हिसाब से कैसे बताओगे इसमें, तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं, ध्यान समझना। देखो इसमें देखो इतनी छूट रहती है चालकों में जो पेरेंट्स परमाणु होता है, पेरेंट को समझ रहे हो, जो परमाणु है, अपने बाहरी संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन का इतनी छूट दे थी का तुम्हें अगर जरा से कोनो कही दे बाहर चलो, फट दे निकल जाओ। बात समझ पा रहे हो नहीं, बिल्कुल मतलब ये बाउंड्री पर राहत है। आई खड़े हैं संयोजी कक्षा में, लेकिन माता पिता का बिल्कुल भी दबाव नहीं, ऐसे खड़े हैं अपना, और जैसे कोनो बुला देने इसकी यार चलो उधर, तुरंत निकल के चले गए। यानी एक पैर रखा था संयोजी बैंड में और एक पैर रखा था कि वहाँ चालन बैंड में। बात समझ पा रहे हो नहीं, कैसे रखा था, एक पैर संयोजी बैंड में, ऐसे देखो आधा इधर खड़ा होगा, अब ज़्यादा पैर उस तरफ है संयोजी बैंड में और एक पैर उधर हो है चालन बैंड में, और तन को जरा सा कोनो कही दिन जा बेटा तो फट देते जा रहा है ना, तो बिल्कुल जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड जो तुम्हारा चालक पदार्थ होते हैं उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, ये तो मिल रहे होते हैं, दोस्ती बना लेते हैं ये दोनों। इन पर देखो कितना गैप रहा है एक दूसरे से, दुश्मनी करे ना, कट्टर दुश्मनी की तक पहुंची हो अगर तो बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और जबकि चालन बैंड जो तुम्हारा चालक पदार्थ होते हैं, तो चालक पदार्थों में क्या होता है, चित्र बनाया तो काम है। ये देखो ये तुम्हारा है चालन बैंड, ये तुम्हारा है संयोजी बैंड। अब देखो ये तुम्हारा चालन बैंड इतना बड़ा है, से यहाँ तक देख रहे हो ना, इतना बड़ा है। और ये तुम्हारा कौन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, से यहाँ तक देख रहे हो ना, ये तुम्हारा संयोजी बैंड है। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो देखो ये देखो हम विचार कर लें, यू एक इलेक्ट्रॉन आई हो, तो खैर एक टांग तो या पूरी इधर है और एक जरा सी टांग इधर करे ऐसे ऐसे, कि कौन अगर कही दे कि चलो भैया तो फट दे निकलने में चालन की तरफ। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यो वाला जो भाग है, यो वाला भाग को क्या कहते हैं, अध्यारोपित भाग। क्या कहेंगे, अध्यारोपित का मतलब होता है मिल जाना, अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, मिल जाना। मेरी बात समझ पाए। हमने क्या बताया कि चालक पदार्थों में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों आपस में अध्यारोपित हो रहे होते हैं। आपस में क्या हो रहे होते हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। मतलब वो अपने पेरेंट्स के पास हैं, यानी संयोजी बैंड में है तो, लेकिन जरा सा भी अगर हलचल हो गई कि भैया चलना है तो तुरंत चालन बैंड में कूद जाएंगे। यानी चालन पदार्थ वह होते, चालक पदार्थ वह होते जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, जितनी भी धातु में लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, ये सब क्या है, चालक पदार्थ। ये सब क्या है, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थों में जरा सा, जैसे कोई भी तुम्हारा, हाँ, जैसे जरा से तुमने करंट उसमें प्रवाहित की तो तुरंत वो चल दिए इलेक्ट्रॉन, तुरंत उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। क्यों, क्योंकि जरा सी करंट अगर प्रवाहित हुई
तो उनको हलचल जरा सी लगेगी कि देखो धारा बहने आ रही, तो तुरंत एक बताइए कि भैया देखो धारा बहना, जल्दी दौड़ो सब लोग। तो फट दे खड़े रहे, एक इधर एक टांग करे, तुरंत कहीं इधर से चिल्ला के मम्मी जा रहे हैं, बस दौड़ गए तुरंत, क्या पहुंच गए चालक बैंड में, क्या पहुंच गए। तनक ऊर्जा लगाई उन्हें, बिल्कुल एकदम नगण्य मात्रा में ऊर्जा लगाई जाती है, जरा सा ऊर्जा लगी नहीं कि तुरंत फटाक से संयोजी बैंड से कूद जाएंगे वे चालक बैंड। यानी देख रहे हो कि एक पायों माँ एक पायों माँ, यूँ बात अलग है कि इधर ज़्यादा है अभी, लेकिन जैसे ही जरा सा टेम्परेचर, जरा सा भी हलचल हुई, जरा सा तापमान दिया गया, तो तुरंत संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत किस में चले जाएंगे। तो एम आप का तुम्हें समझ में आवत ही, देखो चालन पदार्थों में। तो पहली बात इसमें क्या रखना, देखो ध्यान से समझना, देखो इधर पहली बात इसमें किसमें चालकों में, किसमें चालकों में। पहली बात आपको याद रखना है कि जो तुम्हारा संयोजी बैंड व दूसरा कौन सा है, चालन बैंड, इनके बीच ऊर्जा का अंतर नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य। बात समझ पा रहे हो नहीं, बिल्कुल अंतर, यानी ये दोनों इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो ओखे गर्मा चलो जाती, वो ओखे गर्मा बहुत ज़्यादा इन पर गिला भी गा है, एक दूसरे बहुत दोस्ती बना लेते हैं। तो ऊर्जा का अंतर बिल्कुल नगण्य होता है, नहीं तनक ऊर्जा अगर मिल गई तो फटाक से संयोजी कक्षा में जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत चला जाएगा। दूसरी पॉइंट क्या रखना है इसमें, देखो दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि भैया ये हमारा जो ऊर्जा निषिद्ध बैंड है वो तो दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई दे रहा का ऊर्जा निषिद्ध बैंड दिखाई दे रहा का, नहीं दिखाई दे रहा। तो ऊर्जा निषिद्ध बैंड जो है वो बिल्कुल नगण्य होता है। कैसा होता है, अरे भैया ऊर्जा निषिद्ध बैंड तब हुई है जब उनके बीच अंतर होगा, ईमानतर है, दिख रहे हो तो खुद के ऊपर सटी है। अगर ऐसे चिपक जाते तब तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि हाँ भैया ऊर्जा निषिद्ध बैंड हुई है थोड़ा बहुत, लेकिन वे ऊपर आके अध्यारोपित हो गए, और जब अध्यारोपित हो गए तो ऊर्जा निषिद्ध बैंड दिखा रहा क्या। तो ऊर्जा निषिद्ध बैंड यहाँ पे कैसा होता है, नगण्य होता है। ऊर्जा निषिद्ध बैंड कैसा होता है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसा होता है, नगण्य। ऊर्जा निषिद्ध बैंड कैसा होता है, ठीक, क्लियर। और देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो रहते तो संयोजी कक्षा में है, सॉरी रहते तो संयोजी बैंड में, लेकिन जरा सी भी ऊर्जा मिलने पर या जरा सा भी हलचल होने पर तुरंत पहुंच जाएंगे किसमें, चालक बैंड। इसी कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो, सरल है, बिल्कुल कठिन तो है नहीं। तो वही बातें इसमें भी लिखी है, देख लेते हैं इसको भी चालन वाले को, ठीक। क्या लिखा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ये तो सरल वाली परिभाषा है। आगे देखो बैंड के हिसाब से, परंतु ऊर्जा बैंड के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनका चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, ठीक है, परस्पर अध्यारोपित होते रहते हैं। इसमें ऊर्जा निषिद्ध बैंड नगण्य है, वो है ही नहीं। जब एक के ऊपर ऐसे अध्यारोपित कर रहा है तो ऊर्जा निषिद्ध बैंड हुई का, बिल्कुल ना हुई, तो मरीगा, तो बिल्कुल नगण्य होता है। नगण्य का मतलब कोई गणना नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं वो मतलब है। आगे देखो इसमें वो पॉइंट चालकों में क्या लिखा हुआ है, अधिकतर इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में हो जाते हैं। ये जरा सी ऊर्जा मिली अगर तो तुरंत सबके वहाँ पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, इसमें तुम ये नहीं कह सकते हो जब तक यहाँ पर है, मान लो अगर टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दिया है तब तक तो यहाँ संयोजी में रहते हैं, जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया, हल्की सी गर्मी मिली तो तुरंत फट जाए में पहुंच जाते हैं, ठीक, क्लियर, बात समझ आए। अच्छा आगे देखो, ऊर्जा निषिद्ध बैंड नगण्य होता है। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इसमें चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। बात समझ पा रहे नहीं, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में बहुत आसानी से इसमें आ जाते हैं, क्लियर। इसी कारण विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। आया समझ में कि नहीं। तो ये दोनों बैंड क्लियर हो गए। तो इसके उदाहरण में कौन हो जाएगा, इसके उदाहरण में तुम्हारा हो जाएगा सभी धातुएं, सोना चांदी, ठीक है, पीतल तांबा एल्युमिनियम सब लिख लेना ये, ठीक है। ये सभी धातुएं तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, चालक पदार्थ, ठीक, समझ पाए। अब हम चलेंगे अर्धचालकों की तरफ। तो अर्धचालकों की कहानी बिल्कुल अलग होती है। अर्धचालक बिल्कुल बीच के कौआ होता। शुरू में कहा था कि हम चालक, शुरू में क्या कहा था, जैसे मिलन गया हो तो कहिए भैया तुम कहीं सा आदमी हो, तो कहीं हम चालक हम, लेकिन तन को तुम दिखा देने जैसे ना कौन हुआ था, तो कई दिन सरकारी अफसर बीच के कौआ हुआ, उनसे कहो कि भैया ये काम कर दो, तो कहीं ना करके तन को तुम थोड़ा रुपया दिखा दो, सर साहब कर दो नीचे से, मैच के नीचे, हाँ बेटा आओ तुम्हारे खातिर तुम बैठे। ऐसे ये है अर्धचालक वाले। शुरू में जैसे गए तो विद्युत धारा मान लो गई कि भैया विद्युत धारा हमारा बहा दो अपने अंदर से, तो क्या कहिए हम चालक हमारे अंदर से नहीं जी। और जरा से अगर गर्मी दे दी, गर्मी मतलब पैसा जरा से गर्मी अगर दे दी, हाँ बहुत तुम्हारे खातिर तो बैठे, धारा बहाओ बिल्कुल बहाओ, तुम्हारे खातिर रास्ता बिल्कुल साफ। तो यो चालक ऐसे है, बात समझ पा रहे हो। वो वाला चालक
अरे आचालक बोल रहे हैं, अर्धचालक। आचालक बैंड कंडक्टर होता है, वो बिल्कुल नहीं तो नहीं, धारा नहीं बने देगा तो नहीं बने देगा। ये तो कहा थी बिल्कुल, वाह भैया तुम्हारे खातिर रोहन बहुत अच्छा आदमी। और यूँ कैसे है, यूँ पैसा पर चलती है सरकारी अफसर सब ऐसे होते हैं, ठीक है जितने सरकारी नौकरी वाले सब ऐसे हो जाते, ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो अब देखो हम इसमें बताते हैं आपको, अब इसको समझते हैं, इसका ऊर्जा बैंड के हिसाब से कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये मान लो इसका संयोजी बैंड है, सॉरी चालन बैंड है, और ये कौन बैंड है, संयोजी बैंड, ठीक, ये संयोजी बैंड, क्लियर। इनके बीच जो ऊर्जा का गैप होता है, ये गैप जो होता है बहुत ही कम होता है। जैसे यहाँ पे तो ऊर्जा का गैप नगण्य था, कैसा था, नगण्य था भाई, ये मान सकते था ही नहीं, ये कह सकते हैं नगण्य का मतलब नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ऊर्जा गैप होता है, लेकिन ऊर्जा गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने आपको बताया था ऊर्जा गैप हीरा के लिए कितना था, यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा गैप कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना था। यहाँ पर जो लग रहता है, तुम औसत लेकर के चलते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेकर चलते हैं, कितना लेकर चलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना ले सकते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक, पहले अब अर्धचालक के दुई नाम याद कर लो मेन। तो पहला है सिलिकॉन जर्मेनियम, दुई अर्धचालक याद रखना है, ये प्रमुख है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दुई प्रमुख अर्धचालक है, ठीक है, इनको याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमने क्या बताया, इन दोनों के बीच ये वाली जो बैंड है, ये वाला बैंड कौन सा है, ये बैंड है तुम्हारा संयोजी, ये संयोजी है और ये कौन वाला है, चालक। देखो तो संयोजी बैंड और चालन बैंड, तो देखो जैसे ही तुम मान लो एक के पास गए हो, तो शुरू में क्या कहिए कि भैया हम देखो कई सन आचालक, लेकिन तन को जरा सा भी ताप बढ़ाए होगा, टेम्परेचर जरा सा भी टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, तो तुरंत इलेक्ट्रॉनों को कहिए जाओ भैया तुम लोग चालन बैंड में जाओ, काम का नहीं कर रहे, तुरंत पहुंच जाएंगे चालन बैंड में। तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब जरा सा भी ऊर्जा दे दो, तो इसका ऊर्जा बैंड बहुत ही पतला होता है, बहुत ही सकरा होता है, इसका ऊर्जा बैंड बहुत ही मोटा होता है। ऊर्जा बैंड ना होता मोटा पतला का बताइए हमें, ठीक है, क्लियर। तो इसका ऊर्जा बैंड बहुत सकरा, इसका ऊर्जा बैंड बहुत मोटा, ठीक है, हाँ चौड़ा कह दोगे, मोटा बोल देनी है, ठीक। तो इसका बहुत सकरा होता है, पतला होता है। कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये भी याद रखना, 1 मिलियन, इसमें कितना 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब देखो मिलियन बोल दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पर मान लो इसमें शुरू में, बिल्कुल शुरू में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे, और जरा सी ऊर्जा तुमने दे दी, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ऊर्जा दे दी, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे किसमें, चालन वाले में, कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज देखो, चालन वाले में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये चालन का काम कर रहा था कौन, चालक पदार्थ, उस तरीके से थोड़ा ही काम करिए। ये पहले वो मक्कार आदमी रहा है, पैसा दे भी देनी, लेकिन उतने बढ़िया ढंग से काम थोड़ा करिए। ये तो एक अंदर तो नेचुरल गुण है विद्युत धारा को बहाने का, और एक अंदर नेचुरल गुण नहीं है। ये शुरू में कहा थी देखो हम दोनों काम कर लेते हैं, बवाद भी नहीं है, लेकिन तनक पैसा देनी यानी गर्मी देनी तो हम बवा देवे, लेकिन उतनी बढ़िया तेज नहीं बढ़ा बवाद ही विद्युत धारा का। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी अर्धचालक नाम है, अर्धचालक नाम से बिल्कुल स्पष्ट, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो दोनों गुणों को दर्शाते हैं। शुरू में ये बिल्कुल आचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जरा से भी गर्मी देने पर, यानी जरा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या करते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन चालक की तरह व्यवहार तो करेंगे, लेकिन जितना बढ़िया ढंग से यूँ काम करिए उतना बढ़िया ऐसे काम करिए नहीं करिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो वो तो चालक की तरह व्यवहार कराएंगे, और जो एमा बने हैं वो आचालक की तरह व्यवहार कराएंगे। लेकिन अगर ये वहाँ चले गए हैं तो चालक की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर। तो इसलिए ये वाला जो तुम्हारा अर्धचालक होता है, इस अर्धचालक में दोनों जो तुम्हारे बैंड होते हैं, चालक बैंड, संयोजी बैंड, वो अपूर्ण भरे होते हैं। कैसे होते हैं, यानी आधे इलेक्ट्रॉन लगभग एमा आधे एमा, कैसा होता है, अपूर्ण भरे। बात समझ पाए कि नहीं। इनके बीच ऊर्जा का गैप यानी ऊर्जा निश्चित बैंड कैसा होता है, बहुत सकरा होता है। कैसा होता है, बहुत सकरा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यही बात देखो बताया, अर्धचालक वह पदार्थ है जो आचालक तथा चालक दोनों को गुणों को दर्शाता है। आगे ऊर्जा बैंड के अनुसार अर्धचालक वह पदार्थ है जिसके चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा गैप बहुत कम होता है। चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा गैप बहुत कम होता है, अर्थात ऊर्जा निषिद्ध बैंड बहुत सकरा होता है। कैसा होता है, सकरा, ठीक है। अर्धचालकों में चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक मतलब अर्ध भरे, आंशिक मतलब क्या होता है, अर्ध भरे।
आंशिक मतलब जानते हो ना, अर्धभरे। ऊर्जा बैंड काफी सकरा होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। क्लियर, बात समझ पाए, बिल्कुल सरल सा। आइए अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताएं। एक ये तुम्हारा सिलिकन, ये सिलिकन है और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकन और जर्मेनियम, ठीक। तो सिलिकन और जर्मेनियम दोनों में अगर देखा जाए तो इसका जो, इधर देखो ध्यान से बच्चा, इसका जो ऊर्जा निषिद्ध बैंड होता है, इसका सिलिकॉन वाले का, इसका होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसका होता है, इसका जर्मेनियम का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसका कितना देखो, सिलिकॉन का 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जर्मेनियम का ऊर्जा निषिद्ध बैंड 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसीलिए इसका एवरेज ले लिया गया है और बताया जाता है कि इनके बीच का जो औसत ऊर्जा बैंड होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ पा रहे हो नहीं? याद रखिए। और देखो थोड़ा सा और बताएं आपको कि जो तुम्हारा सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, शुरू में, बिल्कुल शुरू में, यानी परम तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, परम शून्य ताप, जैसे हम कहते हैं परम शून्य तापमान, तुरंत जान जाओगे 0 केल्विन। कितना केल्विन? परम शून्य तापमान का मतलब ऐसे नीचे फिर टेम्परेचर नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? गाँव का तुम बहुत परम हो, परम का मतलब तुमसे बड़ा फिर कोनो नहीं है। तो परम तापमान यानी ई तापमान से नीचे फिर कोनो तापमान नहीं होते कि नहीं। परम तापमान मतलब ये तापमान से नीचे फिर कोनो तापमान है। जैसे तुम लोग देखो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है कि नहीं, और 0 से फिर नीचे जाओगे तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उससे नीचे उठ जाओ तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उठ 4, -4, 5, 6, -7, तो नीचे कितने नीचे तक चले जाए तो टेम्परेचर हुई है। तो बस -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान लिया जाता है। कितना लिया जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाता है। और यही तापमान का परम तापमान का क्या कहा था? परम, कि भैया ऐसा नीचे फिर ना आइए है। और परम इसी को कहते हैं 0 केल्विन। क्या कहते हैं? इसी तापमान को क्या कहते हैं? 0 केल्विन। तो सोचो ये कितना ठंडा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमने लगती है, -1 पर और ठंडा है। जो हमारा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पर तो लगभग -10, -15 डिग्री, -10, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, और वहाँ पे हमारे देश के जवान लोग जो हैं रक्षा करते हैं हमारे देश की, हैं। सोचिए कितने ठंडे टेम्परेचर में आपको 0, अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा रहा उत्तर प्रदेश के, हैं, रात में आदमी एकदम है कौलिया गा रहा है। लेकिन ये हमारे जवान लोग जो है कितनी मेहनत से जाकर के वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर के चाइना वाले बॉर्डर से हम लोग रक्षा करते हैं कि नहीं? बताओ -10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ठंडा तापमान होता है। आदमी को अगर इसे खुला वहाँ छोड़ दिया जाए तो ब्लड की जो नसें के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो जम जाए, हैं। बात समझ पा रहे हो? इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो अधिकतम तापमान कितना है? कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यही टेम्परेचर का कहा था परम तापमान। और देखो ये खास बात का है, परम तापमान पर जो अर्धचालक है, यू का कहा थी हम बिल्कुल इस समय आचालक हैं। कहाँ? आचालक। अगर तुम ईखा उठा के ले गए तुम अर्धचालक का उठा के -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नीचे कोई तापमान नहीं है, इसे उठा के ले गए तो उस समय का कहिए बिल्कुल हम प्योर कौन आचालक, प्योर आचालक बन जाती उस समय, बिल्कुल आचालक की। तब फिर जा करके चाहे जितना विद्युत धारा का है कि भैया कितने घूस, मतलब कहा है कि भैया ई टेम्परेचर पर तुम जो है मत जरा सी धारा बवा दो, बिल्कुल नहीं बोई। कहा था आप इस समय प्योर आचालक है, कैसन है। और तनक अगर घूस देने लाग, उसको मतलब समझ रहे हो, तनक गर्मी बढ़ावन लाग तो धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेगा, और जहाँ टेम्परेचर गिरेगा तो धीरे धीरे फिर सोचिए अच्छा चलो सोचते हैं, फिर सोचने में विचार पर आएगा और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी और घूस दोगे। कहा ठीक है, अच्छा ऐसा करो हमें 1 आध इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं तो है वो तुम्हारा चालन का काम कर देगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया और ले लो, कर दो लेकिन काम। और जहाँ तुम लगभग लाई के आगे तुमका टेम्परेचर के घसीट के 0 डिग्री के आसपास हैं, तुरंत कहिए चलो ठीक है हम कर दे रहे हैं तुम्हारा काम, और वो बढ़ा देंगे तुमको टेम्परेचर, तो ले फिर धीरे धीरे चालक की तरह काम करने लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से चालक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो ये बात समझ में आई कि नहीं अर्धचालक की। अब अर्धचालक को हम ये इसको कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, अर्धचालकों को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, और इसके टाइप जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं अर्धचालक क्या क्या होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे बता देते हैं, समझ लो, हम लिखा कल बताएंगे डिटेल में। अर्धचालक मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? पहला शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अशुद्ध अर्धचालक। अब शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में क्या अंतर है कि भैया शुद्ध अर्धचालक वो होगा जो के अंदर कोनो अशुद्धि ना मिला जाए, फिर तो अशुद्धि मिलाने की जरूरत है, तो कल बताएंगे आपको। और अशुद्ध अर्धचालक वो है जो के अंदर कोनो अशुद्धि मिला दी जाए। बात समझ पा रहे हैं? अशुद्ध अर्धचालक को फिर 2 कैटेगरी में बांट देते हैं,
हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पी टाइप और एन टाइप से आप सबका पूछा जाता है, ठीक है। उसमें क्वार्टर पढ़ेंगे, दुनिया भर के चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या बताया, अर्धचालक कितने प्रकार का, द्विप्रकार का। कितने प्रकार का, द्विप्रकार का। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। अशुद्ध कितने प्रकार का, द्विप्रकार का। अशुद्ध भी द्विप्रकार का। एन टाइप वाला और पी टाइप वाला, एन टाइप वाला और पी टाइप वाला। में थ्योरी है सब, है। तो कल हम आपको इसके प्रकार पढ़ाएंगे और इससे क्वेश्चन आपको शायद उम्मीद है कि बन जाता है क्वेश्चन, या तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा या तो मिलता जरूर है, एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। क्लियर। तो कल बाकी इस पर